नमस्ते बच्चों। आज की वीडियो में हम करेंगे सहर्ष स्वीकारा है कविता के प्रश्नोत्तर, पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। सहर्ष स्वीकारा है कविता लिखी है गजानन माधव मुक्तिबोध ने, जो कि एक गद्यात्मक कविताएं लिखते हैं और लंबी कविताएं लिखते हैं। एक तो होता है स्वीकार करना और दूसरा होता है सहर्ष यानी कि खुशी खुशी स्वीकार कर लेना। मुक्तिबोध रचित कविता सहर्ष स्वीकारा है। इसमें कवि ने जीवन के सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठापटक को प्रसन्नता के साथ स्वीकार किया है, क्योंकि उसे जो कुछ भी मिला है वह उसकी प्रिया का दिया हुआ है। प्रिया वो किसे भी मान सकता है। प्रिया के रूप में यह कौन है, इस पर कविता मौन है। उन्होंने केवल संबोध्य प्रिया दिया है। ये उसकी दिवंगता माँ, पत्नी, बहन, सहचरी कोई भी हो सकती है या परमात्मा भी हो सकते हैं। हर समय की भाव आदरता व्यक्ति को कमज़ोर करती है, इसलिए कवि विस्मृति के अंधेरे में खो जाना चाहता है। अंधकार में भी यादों का धुंधलका मौजूद है। कवि कहता है अपनी प्रिया को कि मैं तुझे भूल जाना चाहता हूँ, इस बात के लिए मुझे दंड दो। कवि इसलिए विस्मृति के अंधेरे में तो खो जाना चाहता है, लेकिन फिर सोचता है कि अंधकार में भी तो अपनी प्रिया की यादों का धुंधलका मेरे पास रहेगा ना, वह उससे मुक्त हो तो कैसे। ये था कविता के बारे में। अब चलते हैं इसके पाठ्य पुस्तक के प्रश्नोत्तर। पाठ्य पुस्तक के पहला प्रश्न है इसका। पहला प्रश्न है, टिप्पणी कीजिए गर्बीली गरीबी, भीतर की सरिता, बहलाती सहलाती आत्मीयता, ममता के बादल। इन सब पर टिप्पणी कीजिए। गर्बीली गरीबी क्या है? कवि ने गरीब होते हुए स्वाभिमान का परिचय दिया है। उसे अपनी गरीबी से हीनता या गलानी की अनुभूति नहीं होती। वह स्वयं पर गर्व करता है, भले ही वह गरीब हो। भीतर की सरिता, इसका अर्थ है कि अंतःकरण में यानी कि हृदय में बहने वाली भावनाएं। कवि के मन में असंख्य कोमल भावनाएं हैं। उन भावनाओं को ही वह भीतर की सरिता कहता है। नदी में पानी के बहाव की तरह कवि की भावनाएं भी हमेशा बहती रहती हैं, इसलिए कवि उसे भीतर की सरिता कहता है। बहलाती सहलाती आत्मीयता, किसी व्यक्ति से बहुत अपनापन होता है तो मनुष्य को अद्भुत सुख और शांति मिलती है। कवि को प्रियतमा का अपनापन, प्रेमपूर्ण व्यवहार हर समय बहलाता रहता है। उसका व्यवहार अत्यंत प्रेमपूर्ण है तथा वह कवि के कष्टों को कम करता रहता है। ममता के बादल, ममता का अर्थ है अपनत्व या स्नेह। जिसके साथ अपनत्व हो जाता है उसके लिए सब कुछ न्योछावर कर दिया जाता है। कवि की प्रियतमा उससे बहुत प्रेम करती है। उसके स्नेह से कवि अंदर तक भीग जाता है। अगला प्रश्न है कि इस कविता में और भी टिप्पणी योग्य पद हैं, ऐसे किसी एक प्रयोग का अपनी ओर से उल्लेख करें। ये तो उन्होंने दिए थे, लेकिन अपनी ओर से हम क्या कह सकते हैं? मीठे पानी का सोता, ये टिप्पणी योग्य पद प्रयोग है। इसमें कवि अपने दिल की बात और प्रेम की भावनाओं को मीठे पानी के झरने, एक फुहारे के रूप में कह रहा है। विचार वैभव, एक आदमी को अमीर बनने के लिए न केवल धन होना आवश्यक है, अपितु व्यक्ति भी विचारों का धनी हो सकता है। यही वास्तविक गौरव है। थर्ड प्रश्न, जाने क्या रिश्ता है, जाने क्या नाता है, जितना भी उड़ेलता हूँ भर भर फिर आता है। दिल में क्या झरना है, पानी मीठे पानी का सोता है। भीतर वह ऊपर तुम, मुस्काता चांद जो धरती पर, रात भर मुझ पर त्यों तुम्हारा ही खिलता हुआ चेहरा है। इस पैराग्राफ की व्याख्या कीजिए। इन पंक्तियों की व्याख्या करते हुए ये बताइए कि यहाँ चांद की तरह आत्मा पर झुका हुआ चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात क्यों कही गई है। इसके उत्तर में आप लिखेंगे, कवि ने अपनी प्रिय की आभा के साथ हमेशा प्यार की सुखद भावनाओं से घिरा होने की स्थिति का चित्रण किया है। इन खूबसूरत यादों से घिरा होना कवि के लिए असहनीय हो गया है।
क्योंकि वह इस आनंद से वंचित है। कवि को डर भी सताता है। यह कवि की इच्छा है कि वह प्रियतम के प्रेम से मुक्त होकर आत्मनिर्भर बने और अपने व्यक्तित्व का विकास करे। इसलिए कवि चांद की तरह आत्मा पर झुका हुआ चेहरा भूलकर अंधकार अमावस्या में नहाने की बात करता है। आगे पंक्तियां दिए हुई हैं कि तुम्हें भूल जाने की दक्षिण ध्रुवी अंधकार समस्या शरीर पर, चेहरे पर, अंतर में पालू मैं, झेलू मैं, उसी में नहालू मैं, इसलिए कि तुमसे ही परिवेष्टित आच्छादित रहने की रमणीय उजेला अब सहा नहीं जाता है। तो इसके पहले प्रश्न इन्होंने दिए हैं। पहला प्रश्न इन्होंने पूछा है कि यह अंधकार अमावस्या के लिए क्या विशेषण इस्तेमाल किया गया है, उससे विशेषण में क्या अर्थ जुड़ता है। दूसरा प्रश्न इस पैराग्राफ से रिलेटेड है, कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में किस स्थिति को अमावस्या कहा है। आगे है, इस स्थिति से ठीक विपरीत ठहरने वाली कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त की गई है। इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्यापूर्ण उल्लेख कीजिए। और चौथा प्रश्न पूछा है, कवि अपने संबोध्य जिससे कविता संबंधित है, यानी कि तुम, इसको पूरी तरह से भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई गई है। यहाँ आप पहले प्रश्न का उत्तर देंगे, या अंधकार अमावस्या के लिए दक्षिणी ध्रुव विशेषण का प्रयोग किया गया है। अतः विशेष्य में व्याप्त कालिमा और भी काली मालूम होती है। दक्षिणी ध्रुवी पृथ्वी का वो भाग है जहाँ 6 महीने तक सूर्योदय होता ही नहीं, इसलिए वहाँ अंतहीन अंधकार व्याप्त रहता है। दूसरे प्रश्न का उत्तर देंगे, दुख के समय को कवि ने व्यक्तिगत संदर्भ में अमावस्या कहा है। अंधकार जिस तरह पूरे संसार को ढक लेता है, वैसे ही दुख रूपी अंधकार कवि के शरीर और आत्मा को ढकने के लिए आतुर रहता है। तीसरा प्रश्न है, इस स्थिति के ठीक विपरीत कौन सी स्थिति कविता में व्यक्त है। इस वैपरीत्य को व्यक्त करने वाले शब्द का व्याख्यापूर्ण उल्लेख कीजिए। अमावस्या के ठीक विपरीत की स्थिति है रमणीय उजेला, अर्थात आनंद प्रदान करने वाली संवेदना। जिस प्रकार अमावस्या व्यक्ति को दुख पहुंचाती है, ठीक उसी प्रकार संवेदना व्यक्ति को आनंद देती है। कवि इन दोनों स्थितियों का उल्लेख कवि ने किया है अपनी कविता में। वह बताता है कि इनमें दुख देने वाली स्थिति कौन सी है और सुख देने वाली स्थिति कौन सी है। घ पार्ट का क्वेश्चन जो था, कवि अपने संबोध्य को पूरी तरह से भूल जाना चाहता है। इस बात को प्रभावी तरीके से व्यक्त करने के लिए क्या युक्ति अपनाई गई है, तो रेखांकित शब्दों को ध्यान में रखकर उत्तर दीजिए। इसके उत्तर में आप लिखेंगे, कवि को भूल जाने के लिए इन दुखों का ही सहारा लिया है कवि ने। वह कहता है कि इस सर्वहारा वर्ग के अंतहीन दुख अब मुझे दुखी करने लगे हैं। मैं इनसे ऊब गया हूँ। जिस प्रकार दक्षिणी ध्रुव में अमावस्या 6 मास तक चांद को ढक लेती है, उसी प्रकार मैं भी चाहता हूँ कि स्वार्थ और सुख का उजाला अपने चेहरे पर ग्रहण कर ले, क्योंकि अब मुझसे यह खत्म न होने वाला शोषण देखा नहीं जाता। प्रश्न 5, बहलाती सहलाती आत्मीयता बर्दाश्त नहीं होती और कविता के शीर्षक सहर्ष स्वीकारा है, इसमें आप कैसे अंतर्विरोध पाते हैं, चर्चा कीजिए। इसके उत्तर में आप लिखेंगे, इन दोनों में अंतर्विरोध है। कविता के प्रारंभ में कवि जीवन के हर सुख दुख को सहर्ष स्वीकार करता है, क्योंकि यह सब उसकी प्रियतमा को प्यारा है। हर घटना, हर परिणाम को प्रिया की देन मानता है। दूसरी तरफ वह प्रिया की आत्मीयता को बर्दाश्त नहीं कर पाता। एक की स्वीकृति, दूसरे की अस्वीकृति, दोनों में अंतर्विरोध है, यानी कि विरोधाभास है। कवि का आशय है कि अभी तक तो उसने सब कुछ सहर्ष स्वीकार किया है, परंतु अब उसकी सहन शक्ति समाप्त हो रही है, जवाब दे रही है, इसलिए वह सहन नहीं कर पाएगा। ये तो थे पाठ्य पुस्तक के प्रश्न उत्तर। इसमें अन्य भी महत्वपूर्ण प्रश्न उत्तर है सहर्ष स्वीकारा के, वो हम देखते हैं। पहला प्रश्न है कि कवि के जीवन में ऐसा क्या क्या है जिसे उसने सहर्ष स्वीकार किया है। कवि के जीवन में सुख दुख की अनुभूतियों को सहर्ष स्वीकारा है। उसके पास गरीबी है, जीवन के गहरे अनुभव हैं, विचारों का वैभव है, भावनाओं की बहती सरिता है,
व्यक्तित्व की दृढ़ता है तथा प्रिय का प्रेम है। ये सब उसकी प्रियतमा को पसंद है, इसलिए उसे ये सब सहर्ष स्वीकार हैं। दूसरा एक्स्ट्रा क्वेश्चन इसमें है, मुक्ति बोध की कविता के आधार पर स्पष्ट कीजिए कि कवि ने किसे सहर्ष स्वीकारा था, आगे चलकर वह उसी को क्यों भूलना चाहता है। कवि ने अपने जीवन में सुखद दुखद कटु मधुर व्यक्तित्व की दृढ़ता और तीखे मीठे अनुभव आदि को सहर्ष स्वीकार किया है, क्योंकि वह इन सबको अपनी प्रियतमा के साथ जुड़ा हुआ पाता है। कवि का जीवन प्रियतमा के स्नेह से आच्छादित है। वह अतिशय भावुकता व संवेदनशीलता से तंग आ चुका है। इससे छुटकारा पाने के लिए वह विस्मृति के अंधकार में खो जाना चाहता है। तीसरा, सहर्ष स्वीकारा है। इसमें कवि ने जिस चांदनी को सहर्ष स्वीकार किया है, उससे मुक्ति पाने के लिए वह अंग अंग में अमावस की चाह क्यों कर रहा है। कवि अपनी प्रियतमा के अतिशय स्नेह भावुकता के कारण परेशान हो गया। अब वह अकेले जीना चाहता है ताकि मुसीबत आने पर उसका सामना कर सके। वह आत्मनिर्भर बनना चाहता है। यह तभी हो सकता है जब अपनी प्रियतमा के स्नेह से मुक्ति पा सके। अतः वह अपने अंग अंग में अमावस की चाह कर रहा है ताकि अपने प्रिया के स्नेह को भूल सके। अगला प्रश्न, सहर्ष स्वीकारा है कविता का प्रतिपाद्य बताइए। सहर्ष स्वीकारा है कविता गजानन माधव मुक्ति बोध के काव्य संग्रह भूरी भूरी खाक धूल से ली गई है। इसमें कवि अपने जीवन के समस्त अनुभवों, सुख दुख, संघर्ष, अवसाद, उठा पटक आदि स्थितियों को सहर्ष स्वीकार करने की बात कहता है, क्योंकि इन सभी के साथ वह अपनी प्रियतमा का जुड़ाव अनुभव करता है। उसका जो कुछ भी है वह सब उसकी प्रियतमा को अच्छा लगता है। कवि अपने स्वाभिमान युक्त गरीबी, जीवन के गंभीर अनुभव, व्यक्तित्व की दृढ़ता, मन में उठती भावनाएं, जीवन में मिली उपलब्धियां सभी के लिए अपनी प्रियतमा को प्रेरक मानता है। कवि को लगता है कि वह अपनी प्रियतमा के प्रेम के प्रभाव स्वरूप कमज़ोर पड़ता जा रहा है। उसे अपना भविष्य अंधकार में लगता है और अंधकार में गुफा में एकाकी जीवन जीना चाहता है। इसके लिए वह अपनी प्रियतमा को पूरी तरह से भूल जाना चाहता है। एक प्रश्न और, भय शब्द पर सोचिए कि मन में किन किन चीज़ों का भय बैठा हुआ है। उससे निपटने के लिए आप क्या करते हैं और कवि की मनस्थिति से अपनी मनस्थिति की तुलना कीजिए। मेरे मन में केवल इस चीज़ का भय है कि शोषक लोग कब तक शोषण करते रहेंगे। क्या इनका यह क्रूर चक्र कभी चलना बंद होगा? इस भय को दूर करने के लिए मेरी सहानुभूति उन लोगों के साथ हमेशा से ही रहती है जो कि शोषण सहन करते हैं। तो बच्चों, ये थे इस सहर्ष स्वीकारा है कविता के प्रश्न उत्तर और एक्स्ट्रा प्रश्न। इन प्रश्नों को याद करके अपनी कॉपी में लिख लीजिए। तब तक के लिए धन्यवाद।